हिंद, मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। भयंकर से भयंकर गर्मी क्यों ना हो, हमारे फार्म में नुकसान नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? मैं अपने फार्म में सारा व्यवस्था किस तरह से मैनेज करता हूँ, कब, कहाँ और कैसे सारे व्यवस्था को मैं यूज करता हूँ, वह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखलाऊंगा भी और बताने की कोशिश भी करूँगा। आज हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर 43 डिग्री यानी 43 डिग्री हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर है। और इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग अपने फार्म में यदि फोकर नहीं लगाते हो तो आप लोगों का मुर्गी का बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी हो सकता है। इसलिए मेरे जितने भी नए फार्मर भाई हैं, आप लोगों को अपने फार्म में फोकर लगा लेने चाहिए। फोकर चलाने के भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि 43-44 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर अगर फार्म के अंदर है तो हमको कंटिन्यू फोकर चलाने हैं। जैसे ही आपकी मुर्गी फोकर चलाने के बाद चाहे 5 मिनट में, चाहे 7 मिनट में, चाहे 3 मिनट में रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स का मतलब कि इस तरह से बिल्कुल एकदम रिलैक्स है, नॉर्मल हो गई है, हाफ नहीं रही है, तो आप लोगों को फोकर को बंद कर देना है। फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद जब भी आपको लगे कि आपकी मुर्गी हाफने लगी तो आप लोगों को फोकर चला लेने हैं। अभी फिलहाल मैं फार्म के अंदर फोकर चला रहा हूं और उसके साथ ही साथ वीडियो भी बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि किस तरह से अपने फार्म में फोकर का हमको यूज करना है। बाहर में फार्म से बाहर जैसे ही निकलते हैं ना तो इतना तेज गर्म हवा चल रहा है कि लगता है मुंह जल जाएगा। आप लोग फोकर का हिसाब किताब देख रहे होंगे, कितना तेज जो है फुहारे उड़ करके बाहर फार्म से बाहर निकल जा रहे हैं। और इस समय यदि हमने बोरी का पर्दा नहीं लगाया होता, उस पर पानी नहीं चलाए होते तो फोकर जो है काम तो करता लेकिन उतना काम नहीं करता। और जिस हिसाब से हमारी मुर्गी रिलैक्स है उतनी रिलैक्स नहीं होती। तो आप लोगों को यह दोनों काम इस गर्मी में, क्योंकि अभी अप्रैल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अप्रैल में भी 3-4 दिन बाकी है और बाकी गर्मी जो भयंकर होती है वह मई और जून में होती है। तो जिस हिसाब से अभी गर्मी पड़ रही है, अभी फिलहाल आप लोगों के फार्म में यदि फोकर और बोरी के पर्दे की व्यवस्था नहीं है तो आप लोगों से मेरा यह निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी नए फार्मर भाई हैं, चाहे पुराने फार्मर भाई हैं, आप सभी लोगों को यह सारा व्यवस्था करके रखना है। भी मैं अपने पहले वाले फार्म में था जिस फार्म की मुर्गी का प्रोडक्शन 94% पर चल रहा है। अब मैं दूसरे फार्म में आ गया हूँ। उस फार्म का हमने फोकर अब बंद कर दिया, इसलिए कि हमारी मुर्गी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है और आराम से फीड खा रही है। वीडियो बनाते बनाते ही मैंने बस 2 से 3 मिनट फोकर चलाए और उतना ही देर में हमारी मुर्गी रिलैक्स हो गई है। अब इसका प्रोडक्शन इस फार्म में, जिस फार्म में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका प्रोडक्शन 97% पर चल रहा है। आप लोगों को बिल्कुल नई मुर्गी दिखाई दे रही होगी। अब इसमें इस मुर्गी को थोड़ा ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह नई मुर्गी है। एक बात का ख्याल आप लोगों को और रखना है, फोकर और बोरी के पर्दे कि पानी तो हमारे कंटिन्यू चलते ही रहेंगे जितना हमको ज़रूरत होगा, उसके साथ साथ हमारा फ्लशिंग मोड पर पानी भी रहना चाहिए। यदि हम फ्लशिंग मोड पर पानी नहीं रखते हैं तो इतनी भयंकर तेज गर्म हवा चल रही है, हमारा पानी बहुत जल्द गर्म हो जाएगा और पानी गर्म होने की वजह से भी हमारी मुर्गी की मोर्टालिटी होती है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इस हिसाब से हमारे मुर्गी को बचाने के लिए सबसे पहले बोरी का पर्दा, क्योंकि जब गर्म हवा चलेगा और बोरी के पर्दे पर पानी गिरेगा तो हमारे फार्म में थोड़ा बहुत राहत वह देता है। उसके बाद दूसरा चीज़ फोकर। फोकर आप लोगों को हमेशा चलाते रहने हैं। और तीसरा चीज़ पानी की फ्लशिंग। आपके फार्म में फ्लशिंग कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। जिस तरह से हमारा पानी, हमने 10 बजे से फ्लशिंग मोड पर अपने पानी को डाल दिया था, इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एकदम गेटवाल को खोल दोगे ना तो हल्का हल्का पानी बाहर निकलता रहेगा, जिसकी वजह से पानी हमेशा पाइप के अंदर ठंडा रहता है और हमारी मुर्गी को इस समय ज़्यादा फीड की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि वह एक बार मुंह डालेगी फीटर में, उसके बाद फिर उसको पानी चाहिए होगा और ऐसे समय में गर्म पानी हमारी मुर्गी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो इतनी भयंकर गर्मी में आप लोगों को अपने फार्म में 3 चीज़ का व्यवस्था करके रखना है, फोकर, बोरी के पर्दे और पानी की फ्लशिंग। जब भी हम कंटिन्यू फोकर चलाते रहते हैं ना तो हमारा फीड गिल्ला हो जाता है। जिस तरह से ये फीडर का फीड गिल्ला हो गया है, लेकिन आज हमने सुबह इस फीड को डाला था, शाम तक इस फीड में बदबू नहीं आएगी, चाहे यह कितना भी गिल्ला हो जाए। इसको करना क्या है कि समय समय पर एक बार आपने फोकर चला लिया, उसके बाद
15-20 मिनट के बाद एक बार इस गिल्ले फीड को निकाल करके जहां सूखा फीड है उसमें मिक्स कर देना है, और जहां भी आपके फीडर में सूखा फीड है उसको निकाल करके जहां पर गिल्ला फीड था वहां डाल देना है। बस इतना ही सिंपल सा काम है। लेयर पोल्ट्री बिजनेस करना इतना आसान है कि इसके जैसा कोई बिजनेस नहीं है। मेरे लिए, आप लोगों को थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है। हमारा ये अंडा फार्म यह केयर करने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को यदि आपने केयर करना सीख लिया कि किस तरह से अपने मुर्गी को हमको हर वह व्यवस्था देना होता है, तो आप लोगों को कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। आप लोग क्लियर देख रहे हो कि मेरे फार्म में ना कहीं पंखे की व्यवस्था है और ना ही कहीं कूलर वगैरह की व्यवस्था है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। मेरे पास सिर्फ साइड में बोरी के पर्दे हैं, फोकर है, और बस पानी पिलाने के लिए हमारे पास फ्लशिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे फार्म में और कोई व्यवस्था नहीं है, और आज से नहीं तकरीबन 20-22 साल से इसी व्यवस्था से मैं अपना ये ओपन लेयर फार्म आराम से देखभाल करता हूँ, चलाता हूँ। और हमारे फार्म में ना ही मोर्टेलिटी होती है और ना ही हमारे फार्म के अंडे का प्रोडक्शन डाउन होता है। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर जो हम फोकर चलाते हैं अपने फार्म में, यह शाम को जब अपने मुर्गी को हम फीड डाल लेते हैं उसके बाद भी चलाने होते हैं? जी हाँ, जब हमको ज़रूरत होगा तब हमको फोकर चलाना होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि गर्मी के मौसम में 1.5 से 2 महीने आप लोगों को निश्चिंत नहीं बैठना है। 8 बजे, 9 बजे, रात को 10 बजे भी अगर हमको फोकर की ज़रूरत होगी तो हमको चलाने पड़ेंगे। अब उसके लिए हिसाब किताब देखना होता है कि मुर्गी कंडीशन क्या है, बाहर का माहौल क्या है, यानी फार्म में हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फोकर हमारा तब काम करता है जब हवा चलता है। जब हवा चलेगा ना, तब इस तरह से उड़ करके होकर के पानी हमारे मुर्गी पर पड़ता है। यदि हवा नहीं चलता है और ऐसे समय में हम फोकर चलाते हैं तो फार्म के अंदर और ज़्यादा ह्यूमिडिटी बन जाती है। एक बात का ख्याल और आप लोगों को रखना है कि आपने जैसे ही शाम को 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे फीड डाल दिया और फीड डालने के बाद हवा बंद हो जाता है, तो जो हमने पर्दे लगा रखे हैं पानी चलाने के लिए अपने मुर्गी को, उस पर्दे को उठवा देना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि दिन भर तो हमारी मुर्गी गर्मी की वजह से स्ट्रेस में रहती है, और रात को थोड़ा बहुत यदि हवा मिल जाए और ये पर्दे को हम बंद रखते हैं तो हमारी मुर्गी को हल्की फुल्की घुटन महसूस होती है। तो इस पर्दे साइड वाला जो पर्दा है, उस पर्दे को जैसे ही हवा अगर बंद होता है शाम को फीड डालने के बाद तो उठवा दिया करें। और बहुत ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि नहीं 9 बजे तक, 10 बजे रात तक हल्की हल्की गर्म हवा चल रही है, तो आप लोगों को 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ज़रूरत के हिसाब से फोकर वगैरह चलाते रहने हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने फार्म में 8 बजे रात तक फोकर चला रहा हूँ, तो कितनी भयंकर गर्मी है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के पास अनुभव धीरे धीरे आता है। यदि आप सोचोगे कि सत्येंद्र सिंह की तरह सब कुछ हम कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप लोगों को समय देने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, घूमने पड़ेंगे फार्म में, तब धीरे धीरे यह सारा अनुभव आप लोगों के पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।